नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया। सबसे तेज, सबसे पहले, सर्वाधिक खबरों वाला आरबी न्यूज इंडिया चैनल जो आपको देता है निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले। देखिए, ईवीएम और अगर ये बात उनकी तरफ से आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम अब हट जानी चाहिए। ईवीएम अब हट जानी चाहिए। दुनिया के जो देश बात पूरी नहीं करने दे रहे। अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने? ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी ना। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं, तो सच्चाई तो वो जानते ही है इस बात की। विपक्ष लगातार जो देख रहे क्या कुछ प्रधानमंत्री बड़ी पेशवान करने जा रहे हैं देश के सामने। तो दोबारा नोटबंदी ना करें, दोबारा जीएसटी जैसा खराब कानून न लागू हो, और अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया सामान पर, चीजों पर, व्यापार पर। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार साथी हैं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बोला नहीं होगा टैरिफ को लेकर। कभी बोला हो तो बताओ। अमेरिका ने पासपोर्ट को लेकर के मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं कि मेरे हाथ में देखिए क्या किताब है, बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। मैं यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद, यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद कि जो सपना कभी समाजवादियों ने, नेताजी ने, हम सब लोगों ने देखा था इटावावासियों में, वो आज इनके प्रयासों से और आगे बढ़ रहा है। वहीं मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय समाजवादी सरकार में ये काम शुरू हुआ था और एक प्रयास शुरू हुआ था कि ये न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में, बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाए। इधर हमने और आपने देखा होगा कि देश का वन तारा लोग देखने जा रहे हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आने वाले समय में जहां कहीं भी दुनिया में अच्छा काम हुआ होगा, आपके देश में उदाहरण बन गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, वन तारा एक कम से कम ऐसी जगह है जहां जानवर हैं बड़ी संख्या में। और कभी समाजवादियों ने यहां प्रयास किया था कि लायन सफारी के साथ साथ एनिमल सफारी, और सरकार इसको काम को आगे बढ़ाए। हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कैसे मिले यहाँ पर लायन सफारी में, एनिमल सफारी में, एनिमल्स को, लायंस को, उस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी की बुराई इसलिए मत करो, वो सरकार जाने वाली है। अब तैयारी इस बात की करो कि हम अच्छा काम क्या और करें। जहां बुराइयां हुई हैं, जहां बुराई हो रही हैं किसी काम को लेकर के, मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गई हैं, दवाइयों को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली नहीं आ रही उसकी शिकायत है, किसान को खाद नहीं मिली उसकी शिकायत है, डीएपी नहीं मिल पा रही उसकी शिकायत है, कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं, जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई है। जीएसटी में इतने संशोधन हुए, इतने कानून में कभी संशोधन नहीं हुए। सरकार में भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, सच्चाई को दबाया जा रहा है, झूठ का बोलबाला है। तो अब उनका समय खत्म हो रहा है, क्योंकि 400 कुछ दिन बचे हैं सरकार के आखिरी दिन। बजट का आखिरी बजट आना है, अब इनके पास बजट भी नहीं है। उसके बाद डबल इंजन सरकार का आखिरी बजट आने वाला है। इटावा को जब 9 बजटों में कुछ नहीं दिया, तो आखिरी बजट में क्या देंगे? मैंने सुना था, तस्वीर देखी थी, अखबार में पढ़ा था, एक पहाड़ी ट्रांसफर हो गया यहाँ से, एक पहाड़ मिट्टी का ट्रांसफर हो गया।
अभी तक तो अधिकारी ट्रांसफर होते थे, पहाड़ ही गायब हो गया, लापता है पहाड़। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस खोए हुए पहाड़ की जांच होकर के उसको बरामद किया जाएगा कि वो पहाड़ है कहां। सरकार जाने वाली है, उसकी तैयारी करवाओ। देश की ताजा खबरों के लिए आरबी न्यूज इंडिया पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।